Hi, this is Payal. Welcome to Gyaanam Educate Tutorials, and today we are going to talk about that is sixth part of principle of inheritance and variation, and the topic that is selected from this chapter is chromosomal theory of inheritance. So let's start. Let us understand first what is chromosomal theory of inheritance. So it states that the Mendel factor or genes which are located at specific loci on the chromosome, and it is the chromosome which segregate and assort independently during meiosis and recombine at the time of fertilization. So this is very simple for us to understand कि इसमें हमें क्या बोला गया है कि एक क्रोमोज़ोम है, क्रोमोज़ोम के डिफरेंट लोकस पर कुछ जीन प्रेजेंट है। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्रोमोज़ोम ड्रॉ कर लिया और उसके ऊपर हमने कुछ जीन्स ड्रॉ कर लिए जो डिफरेंट लोकाई पर प्रेजेंट है। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मियोसिस, मियोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें हर एक सेल जो है उसको अंडरगोज रिडक्शनल डिवीजन, यानी कि इनिशियली इफ़ देर इज़ 46 नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम तो वो क्या करेगा, ओनली 23 नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम्स को आगे पहुंचाएगा। यानी कि इनिशियली इफ़ द सेल वाज हैविंग 46 नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम तो इट इज़ गोइंग टू हैव अ रिडक्शनल डिवीजन, और दो सेल्स जो प्रोड्यूस होंगे उन दोनों के पास 23 नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम होंगे। दिस इज़ नथिंग बट द सेग्रीगेशन, यानी कि जब भी मियोसिस के थ्रू सेग्रीगेशन होता है इट इज़ अ प्योर सेग्रीगेशन, यानी कि गैमेट्स हमेशा प्योर होते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, इक्वली दोनों में सेग्रीगेट होते हैं। जैसे हम देख लेते हैं ये क्रोमोसोम अगर डिवाइड करता है तो ये क्या करेगा, दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। Right, we'll take one more example, that is, as we can observe, this is one gamete and this is the other gamete. So this two cells are produced by the meiosis, right? So this is inside the male body जहाँ पर दो 50-50 chances, यानी कि half of the sperms are going to have the Y chromosome and half of them are going to have the X chromosome. Whenever it is going to mate with the female gamete, it is going to produce a zygote which is a diploid in number. कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो इनिशियली सेल जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो हैप्लॉइड नंबर के होते हैं, यानी कि 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्यों? क्योंकि दे हैव अंडरगॉन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि हमेशा मियोसिस के थ्रू जो सेल डिवाइड होता है वो हमेशा हाफ नंबर के क्रोमोसोम को ही आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द रिकम्बाइन, यानी कि जब ये क्रोमोसोम्स, जब दो हैप्लॉइड सेल्स रिकम्बाइन होते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, वो जाइगोट में डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर्म हो जाते हैं, जैसे हमें यहाँ पर दिख रहा है। नाउ व्हाट अबाउट द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब होता है जो यहाँ पर अलील्स प्रेजेंट है या जीन्स प्रेजेंट है आपस में दे डू नॉट इंटरैक्ट और दे डू नॉट इन्फ्लुएंस ईच अदर, यानी कि एक कैरेक्टर का जीन जो है वो दूसरे कैरेक्टर के जीन को कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करता है, दे एक्सप्रेस देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द होमोलोगस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। सो दिस इज वन क्रोमोसोम विच इज नोन टू बी होमोलोगस क्रोमोसोम। इसको होमोलोगस क्रोमोसोम क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक जो पार्ट है वो पैटर्नल क्रोमोसोम से मिला है एंड एक जो है वो मैटरनल क्रोमोसोम है, यानी कि एक क्रोमोसोम जो है वो फादर बॉडी से मिला है और दूसरा क्रोमोसोम जो है वो मदर बॉडी से मिला है। एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर कि मियोसिस के थ्रू हमेशा रिडक्शनल डिवीजन होता है एंड 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही मिलते हैं। तो उनमें से मैंने एक क्रोमोसोम यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। नाउ देर आर डिफरेंट जीन्स विच आर प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशंस, एंड अगर मैं बात करूँ दो इसकी, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक कैपिटल P एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है और दूसरा दूसरे क्रोमोसोम पर, इनको हम टू अलील्स बोलते हैं विच आर प्रेजेंट एट टू होमोलोगस क्रोमोसोम. So genes at different locations are already discussed. These are different genes which are present at different loci. जब मैं बात करती हूँ कैपिटल ए की, so this is known to be the homologous dominant, and if I talk about the small b, it is known to be homologous recessive. So dominant gene जो होते हैं वो हमेशा अपने आप को express करते हैं, doesn't matter if recessive is present or not, but recessive genes जो होते हैं वो in presence of dominant gene they do not express themselves, and dominant gene always suppress the recessive gene. If I talk about the third condition, it is known to be the heterozygous condition, क्योंकि एक recessive gene जो है और दूसरा जो है वो dominant gene है. Now let us understand some salient feature of chromosomal theory, यानी कि chromosomal theory के features क्या है.
फर्स्ट इज क्रोमोसोमल थियरी किस लिए है, ये बताता है हमें कि क्रोमोसोम्स जो है वो हमेशा एक ब्रिज जैसे एक्ट करते हैं बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि वॉट एवर जेनेटिक मटीरियल्स आर प्रेजेंट इन साइड द पेरेंट बॉडी, दोज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन. So via the sperms and ovums, basically there is a formation of zygote, and that zygote is going to carry some genetic material which are transferred from parents to offspring. नेक्स्ट पॉइंट इज हेरिडेटरी कैरेक्टर. जैसे मैंने बताया, हेरिडेटरी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो डीएनए में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो क्रोमोसोम बोल सकते हैं हम लोग. क्रोमोसोम जो होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस. और wherever there is a fusion between the sperm and the ovum, उनमें भी न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, एंड इनसाइड द न्यूक्लियस देयर इज क्रोमोसोम, और उनके बीच में डिप्लॉयड जाइगोट जो है वो फॉर्म हो जाता है. सो न्यूक्लियर मटेरियल्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन द अदर पार्ट इज़, क्रोमोसोम में अगर लॉस हो जाता है तो क्या, इफ़ एनी पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज़ लॉस्ट या एनी जीन इज़ लॉस्ट, तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा, देयर कैन बी अ डिसफंक्शनल इन द क्रोमोसोम, और डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर इट मे लीड टू सम टाइप ऑफ डेफिशिएंसी. सो ऑब्वियसली कंप्लीट क्रोमोसोम का वन जनरेशन टू अदर जनरेशन पहुंचना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अदर पार्ट इज, देर इज ऑलवेज द क्रोमोसोम नंबर इज ऑलवेज retain whenever we talk about zygote under normal conditions, unless and until there is no chromosomal loss. हमेशा जब भी डिप्लॉयड zygote फॉर्म होगा उसके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होंगे. इनिशियली व्हेन वी टॉक अबाउट meiosis, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं, बट when we talk about fertilization के थ्रू 23 एंड 23 बोथ जो है दोनों फादर एंड मदर से ट्रांसफर्ड होते हैं टू द ऑफस्प्रिंग, एंड देयर फॉर क्रोमोसोम नंबर जो है वो हमेशा रिटेन हो जाते हैं. देन द अदर वन इज, क्रोमोसोम्स जो है वो बेसिकली अगर मैं बोलूँ उनको हम लोग प्योर एंड ट्रू गैमेट्स बोले जाते. गैमेट्स को हम लोग हमेशा प्योर एंड ट्रू कैरेक्टर्स बोलते हैं, बिकॉज दे आर ट्रांसफरिंग देम सेल्फ इंडिपेंडेंटली. जैसे मैंने आपको बताया, सेग्रीगेशन जो है वो क्या करता है, हमेशा इक्वली गैमेट्स को सेग्रीगेट करता है, राइट. एंड देयर फॉर जो क्रोमोसोम के अंदर जीन्स प्रेजेंट है, दे आर गोइंग टू बी ट्रांसफर टू द ऑफस्प्रिंग, एंड हेंस दे आर नोन. जैसे उन्होंने बोला है, एक गैमेट में हमेशा एक ही एलील प्रेजेंट होगा, राइट. उससे ज़्यादा अलील कभी भी प्रेजेंट नहीं होंगे. तो एक क्रोमोसोम में एक ही अलील प्रेजेंट होगा, दूसरा क्रोमोसोम विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फादर इज गोइंग टू हैव द अदर अलील. तो एक क्रोमोसोम में हमेशा एक ही अलील प्रेजेंट होगा. इफ़ आई टॉक अबाउट द अदर फीचर, दैट इज होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी. जैसे मैंने आपको बताया, इफ़ वी टॉक अबाउट फीमेल बॉडी इट इज़ एक्स एक्स, एंड इफ आई टॉक अबाउट द मेल बॉडी इट इज़ एक्स वाई. सो होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी मतलब क्या हो गया, होमोजाइगस, बिकॉज बोथ द क्रोमोसोम्स आर सेम. इफ आई टॉक अबाउट मेल बॉडी इट इज़ एक्स एंड वाई, सो इट इज़ गोइंग टू ट्रांसफर दोस मटेरियल लाइक दैट ओनली. यानी कि जब भी एक्स एंड वाई का फ्यूजन होगा, इट इज़ गोइंग टू हैव अ मेल बॉडी. अगर एक्स एक्स होगा तो फीमेल बॉडी. इफ़ आई टॉक अबाउट डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस, अगर एक बॉडी के अंदर डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, इट इज़ गोइंग टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. अगर रिसेसिव प्रेजेंट है तो वो डोमिनेंट के प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, लेकिन ऑब्वियसली इन एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट इट इज़ गोइंग टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. और उसी हिसाब से क्रोमोसोम, मैंने जैसे बताया, होमोजेनिटी, हेट्रोजेनिटी या डोमिनेंस एंड रिसेसिव के बेसिस पर ही बिहेवियरल पैटर्न जो है क्रोमोसोम का वो डिपेंड करेगा. देन द लास्ट पॉइंट इज, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो कैसे फॉर्म करते हैं. मियोसिस के थ्रू हमेशा देर इज़ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, एंड गैमेट्स के बाद व्हेनेवर देर इज़ द फ्यूजन बिटवीन द गैमेट्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो जो फॉर्म हो जाते हैं. यानी कि अगर मैं डिप्लॉयड की, जैसे हमने पहले भी देखा होमोलोगस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, तो वन पार्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेल बॉडी एंड द अदर पार्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फीमेल बॉडी. सो दिस इज, यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो हमेशा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को
फॉलो करता है, यानी कि एक सेल हमेशा दोनों सेल जब वो दो में प्रोड्यूस होगा थ्रू मियोसिस प्रोसेस, इट इज़ गोइंग टू ट्रांसफर द गैमेट इक्वली, यानी कि एक सेल में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे तो दूसरे सेल में भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। एंड हेरिडिटी फैक्टर्स की अगर बात करें, यानी कि जीन्स की बात करें, तो दे आर नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस ईच अदर। एक जीन जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दूसरा जीन उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। दैट इज़ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. If you still have not understood, I have made separate videos for law of segregation and law of independent assortment. You can watch those videos so that you can clear your concept very well. Okay, I hope all the parts of chromosomal theory is well understood and you have enjoyed watching this video. Thank you for watching the video. If you have still not subscribed the channel, please do so.